गुरु नानक जी ने कहा था, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं मुआ बूढ़त डरा रहा किनारे बैठ। आजकल यही दशा सो कॉल्ड पढ़े लिखे भारतीयों की है। उच्च शिक्षा प्राप्त आज का युवा मॉडर्न दिखने के लिए नास्तिकता की ओर रुझान कर रहा है। आज से महज 20 से 30 साल पहले तक हमारे आदर्श भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण हुआ करते थे, परंतु मैकाले शिक्षा प्राप्त आज का युवा कार्ल मार्क्स, अरस्तु या फिर वैज्ञानिकों को अपना आदर्श मानता है। हालांकि वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को अपना आदर्श मानने में कोई बुराई भी नहीं है, परंतु अपनी संस्कृति को नजरअंदाज करना, अपनी ही संस्कृति पर झूठे आरोप मढ़ना, यह भी सही नहीं है। आजकल जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ही बड़ा नास्तिक या वामपंथी है। इससे अच्छे तो हमारे अनपढ़ पूर्वज ही भले थे, जिनमें मानवता और धर्म कूट कूट कर भरा था। खैर, जो लोग वैज्ञानिकों को अपना आदर्श मानते हैं और भगवान को नहीं मानते, आज का यह वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ऐसे वैज्ञानिकों से आपका परिचय करवाएंगे जिनका धर्म भी विदेशी था, जिनकी संस्कृति भी विदेशी थी, यही नहीं जिनका जन्म भी विदेश में हुआ था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उनके आदर्श थे। भारतीय युवा भले ही भगवत गीता नहीं पढ़ता, परंतु इन अंग्रेज वैज्ञानिकों के लिए भगवत गीता एक मार्गदर्शक रही। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। यदि एक भी नास्तिक आस्थावान बनता है तो अपने आप को धन्य समझूंगा। यदि आपको ठीक लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं कि भगवत गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। कदम दर कदम पर प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाते हुए आगे बढ़ना है, यह गीता हमें सिखाती है। महाभारत की रणभूमि में जब सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन विचलित हो गए, धर्म और अधर्म का कुछ भी ज्ञान ना रहा, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। भगवत गीता आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। संस्कृत भाषा की मूल भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। यहाँ यह भी बता दें कि भगवत गीता ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसका दुनिया की 80 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। भगवत गीता की लोकप्रियता देशों की सीमाओं से परे हो चुकी है। भगवत गीता ने दुनिया के कई महान और प्रसिद्ध लोगों को न केवल प्रभावित किया है, बल्कि उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है, जिनमें कई अंग्रेज वैज्ञानिक भी हैं। और आज हम ऐसे ही वैज्ञानिकों से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। आते हैं पहले नंबर पर, जो कि हैं एल्बर्ट आइंस्टीन। जर्मनी में जन्मे भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने ही विज्ञान का प्रसिद्ध सूत्र E=mc² दुनिया को दिया था, जिसके कारण परमाणु की खोज संभव हो पाई। एल्बर्ट आइंस्टीन भगवत गीता से काफी प्रभावित थे। उन्होंने कहा था कि जब मैंने भगवत गीता को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ईश्वर ने दुनिया को कैसे बनाया है। मुझे एहसास हुआ कि कुदरत ने हर चीज कितनी ज्यादा प्रदान की है। भगवत गीता ने मुझे कठिन परिश्रम करने के लिए कितना प्रेरित किया है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि भगवत गीता जरूर पढ़ें और आप खुद देखेंगे कि इससे आपका जीवन कितना प्रभावित होता है। आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अमेरिका में जन्मे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को भला कौन नहीं जानता। उन्हें परमाणु बम के जनक के रूप में जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हमले में वह शामिल थे। परमाणु हमले के बाद उन्होंने भगवत गीता का उल्लेख करते हुए कहा था कि उन्हें उस वक्त भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वह उपदेश याद आया, जिसमें अर्जुन से वह कह रहे हैं कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ, मैं अब मृत्यु रूप से दुनिया को खत्म करने वाला हूँ। रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर भगवत गीता का गहरा प्रभाव था, जिसे कई बार उन्होंने लोगों के सामने भी व्यक्त किया। तीसरे नंबर पर हैं श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश सामाजिक कार्यकर्ता थी और महिला अधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठाती थी। वह मानव स्वतंत्रता की हिमायती थी। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में थी। भगवत गीता ने इन्हें भी काफी प्रभावित किया। इस कारण इन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया और इस पुस्तक का नाम द लॉर्ड सॉन्ग रखा। उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक व्यक्ति बनने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति एकाकी जीवन बिताए। भगवत गीता हमें सिखाती है कि कैसे ईश्वर को सांसारिक जीवन में रहते हुए पाया जा सकता है।
बाधाएं हमारे अंदर मौजूद हैं और उन्हें हम बाहरी जीवन में ढूंढते हैं। नंबर 4 पर आते हैं थॉमस मर्टन। थॉमस मर्टन एक अमेरिकी भिक्षु, लेखक, कवि और सामाजिक कार्यकर्ता थे। थॉमस मर्टन की विशेषज्ञता दूसरे धर्मों को समझने में काफी अच्छी रही है। भगवद गीता के विषय में उन्होंने कहा था कि गीता का मतलब होता है महान गीत, जो गीतों का भी गीत है। भगवद गीता जीवन के रहस्य समझाती है तथा लोगों को जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। यह केवल हिंदुओं को ही नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य को अपने दैनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 5, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक और नौसेना अधिकारी थी। किसी महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक चलने का रिकॉर्ड उन्हें ही मिला है। उन्होंने 50 घंटे 40 मिनट अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड बनाया था। जब वह अंतरिक्ष मिशन के लिए जा रही थी तो उस समय वह अपने साथ भगवान गणेश की मूर्ति और भगवद गीता लेकर गई थी। उन्होंने कहा था कि भगवद गीता से मुझे जीवन का उद्देश्य समझने में मदद मिलती है। मैं जो कर रही हूँ उसे करने का कारण क्या है, यह ठीक से भगवद गीता ही समझाती है। दोस्तों, यही नहीं, हेनरी डेविड थोरो, टी.एस. एलियट, एडोल्फ स्टेनर, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉल्फ वाल्डो इमर्सन, फेडरिक वॉन हेम्बोल्ट, एल्डस हक्सले, ह्यू जैकमैन आदि तमाम वैज्ञानिक और सेलिब्रिटीज भगवद गीता में आस्था दिखा चुके हैं। यही नहीं, आज विश्व के तमाम देशों में लोग लगातार इस्कॉन से जुड़ रहे हैं और हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। इसका श्रेय भी भगवद गीता को ही जाता है। परंतु आश्चर्य होता है कि जिस भगवद गीता को तमाम वैज्ञानिक भी मानते हैं और इसमें आस्था रखते हैं, उसी भगवद गीता को कुछ तथाकथित पढ़े लिखे भारतीय केवल कपोल कल्पना मानते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आप एक बार जरूर भगवद गीता पढ़ेंगे और यदि पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप वामपंथी कुचक्र से बाहर निकल पाएंगे। आज का वीडियो इतना ही। आपके इस पर क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताएं। किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं तो वह भी हमें कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।